अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज का शो है बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल। किस वजह से वो तो जब आप स्क्रीन देखेंगे आपको पता चली जाएगा। मेरे साथ जजेस में आज नादिया खान तो मौजूद हैं ही और उनके साथ मरीना जी भी, लेकिन अतीका जी नहीं है और उनकी जगह जो शख्सियत मौजूद है वो है एक और नादिया, एक और नादिया, एक और पाकीज़ा के बाद एक और नादिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। वालेकुम सलाम। So nice to be here with you. बहुत अच्छा लगा। प्लीज पहले बता दें आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। आपका क्या ब्लड ग्रुप है? मुझे नहीं पता। चलो ये तो और भी अच्छा। मेरे को अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। पता होना चाहिए जी नहीं, अब नहीं पता होना चाहिए। एक जगह रिसेंटली नहीं पता होना चाहिए। समथिंग क्यों नहीं, अरे हमराई का पापा ढूंढ रहा है सबका दिल। ए बी नेगेटिव वाले चुप। मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ ब्लड ग्रुप तुम्हारा क्या है? ओ पॉजिटिव। हाँ मैं भी यही हूँ। किसी भी रिश्ते को हर रिश्ते को बराबर समझना चाहिए, लेकिन हम जिस ड्रामे की बात करेंगे वहाँ पे एक रिश्ता है जिसको बिल्कुल बराबर नहीं समझा जा रहा। उसको हर कोई धो रहा है, हर इंसान धोबी बना हुआ है और उस बेचारे रिश्तेदार को धोए चला जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो। और नादिया खान जो हैं वो फोकस गोली खा के बिल्कुल फोकस में आ चुकी हैं। इस वक्त कॉपी उन्होंने खोल ली है। हाँ तो नादिया, आर यू रेडी? नो यस। ये मेरा फेवरेट आई थिंक एपिसोड्स थे। अच्छा, शिदाई हमराई के बाद आपका बस असल में वो तो ऐसे ही था, वो भी था लेकिन मेन आई थिंक जो डायलॉग्स थे ना कमाल, और जो परफॉर्मेंस थी वो बस तेरा साथ हो में इस हफ्ते के मेरा बड़ा फेवरेट ये सीरियल रहा है। और वो जो एक शॉट आया ना, अब हम समझ रहे हैं अनस जो है ना बेचारा मासूम है क्योंकि सबकी सुन रहा है, ताया जी की भी सुन रहा है। एक बड़ा दिखाते क्या कहते हैं सबमिसिव। हाँ, मासूम सा, कमज़ोर सा। आपको लगता है इसके तो मुंह में ज़बान ही नहीं है, ये तो मारोगे तो मार भी खाएगा और खा भी लेता है। कज़न्स इसको हरास कर रहे हैं ये वो, और अचानक जो अनस ने ये किया ना, ये बहुत जबरदस्त था भाई। तो उसको जेल में जो किया था। हाँ, मार्शल आर्ट्स, ताई ची, ताइक्वांडो सब आता है उसको। कंग फू पांडा निकला ये भाई। जो मतलब खाना आया तब नहीं इसने ये सिर्फ तब जो है ना काटता है जब इसको कोई बाहर का, फैमिली के बाहर का बंदा इसको छेड़छाड़ी करे। अच्छा वो छेड़छाड़ी थी। अच्छा मैंने भी दोबारा देखा तो गुस्सा क्यों आया। एक तो तब मारता, वो मार देते नहीं, ये उसके ना ऊपर हमला था जो उसने किया है ना कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे बस, और प्लस बस सारा कुछ, द परफॉर्मेंसेज एंड द डायलॉग आर अमेजिंग। नादिया अफगान जी फर्स्ट टाइम करेंगी बस तेरा साथ होगा रिव्यू तारीख में। मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी ताज़ा सारे देखे हैं। मैं यूजुअली देखती नहीं हूँ, बट फॉर दिस आई हैड टू वॉच इट। और बड़े मुझे सुकून से और ये पीछे जाके पुरानी एपिसोड्स भी देखनी पड़ी। आई रियली लाइक दैट सबा जो है वो रात को फिर सुसर के लिए उठ के भी जा रही हैं। वो सलमान साहब कहीं गिर जाते हैं जब वो जेल में होता है और वो बेल्स बजा रहे हैं तो वो उठ के भी जा रही हैं। मुझे एक नॉर्मल फैमिली टाइप की नहीं होती कि साथ चल रहे हैं सब। दे आर ऑन द सेम पेज, द फादर, द मदर, द सन एंड द डॉटर फॉर मी। या एंड कि एक फैमिली में सारे ही एक इंसान, वो क्योंकि वो एक्चुअली तो अच्छा इंसान है, आपके इर्द गिर्द एक अच्छा इंसान हो, आप उसके साथ काइंड ही होते हैं। कुछ लोग कई दफा ना अनॉय भी हो जाए। मैं आपको बताऊं, वो जो हम कहते हैं ना माँ बाप जो बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे भी वही आगे से सीखते हैं। सो प्रोबेबली द फादर एंड द मदर हैज डन दैट एंड द किड्स हैव बीन रेज्ड टू इग्नोर फरहान का जो कैरेक्टर है अनस को, और बुरा ही समझा गया है उसको हमेशा। और पता नहीं बैक स्टोरी पीछे की क्या है। आई लाइक इट ऑल्सो बिकॉज कि वो लड़की स्टैंड ले रही है और ये थोड़ा ठुस्सा है। मरीना जी। अच्छा, सो व्हेन आई वाज वाचिंग द प्ले, और शुरू भी मेरे यही सवाल था कि कैन अ फैमिली बी सो इविल, बिकॉज दे इविल, दे आर नॉट जस्ट बैड पीपल, दे इविल पीपल, राइट? बिकॉज अगर वो लड़का मर जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, this kid is going to go in for life or whatever it is, ना इसने तो वो कर लिया। So that is an evil, you are so मैं ये देख रही थी, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, and why should it be कि हर बंदा, चलो एक बंदे तो शायान का जो कैरेक्टर है जो मुझे लग रहा है आगे जाके होगा, मुझे लग रहा है कि शायान की इतनी मिस्टेक्स इन लोगों ने माफ़ की हैं कि शायान is going to turn on their own family at one point. I feel he is going to do some, because वो बिल्कुल he's like a psychopath. That kid, he's a total, वो बाप का भी लिहाज नहीं करता, माँ का भी लिहाज नहीं करता, बहन का भी लिहाज, and he's going to turn on the family where I think
then Farhan is going to because वो That's your बद्दुआएं prediction. उनको मेरी प्रिडिक्शन उनको बद्दुआएं मिल रही हैं ना कि ये मत करो इसकी बद्दुआ मिलती है, वो मत करो इसकी बद्दुआ मिलती है. तो मुझे लगता है कि ये बिकॉज ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी वेरी. दीज 2 एपिसोड्स वर ओके, दे वर फाइन. आई हैड सम क्वेश्चंस इन इट. तो इमोजी कौन सी है आपके पास? But otherwise, I will say, because I had a couple of questions. So I'm Okay, going to- one thumbs but, up. But I enjoyed it. It's a नादिया, good, को राइटिंग characters- डायरेक्शन. हाँ, इतने कैरेक्टर्स आपको रियल लगते हैं, लगता है कि जैसे आप बाकी किसी असली फैमिली को देख रहे हैं. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, नेचुरल है ये कैरेक्टर्स. वरना इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग डाल दी जाती है, थोड़ा एग्जैजरेशन. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक 9 लाइन्स बहुत प्यारी, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्टर. नादिया अफगान. मैं नादिया से एग्री करती हूँ. सेम हैशटैग. The 2 episodes that I've watched अच्छी लगी मुझे. स्टोरी में एक फ्लो था. अगर मैं राइटिंग के हिसाब से बात करूँ, नेचुरल लाइक इजी, जो ज़बान के ऊपर हम जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं नहीं ये बोल सकती कि परों पर जल गए और आसमान गिरा और फिर बादल के पीछे से जो चांद निकला है यही तुम्हारी किस्मत है आगे टाइप का डायलॉग. और मैं ये किया कि क्या है ये, कौन माँ किचन में आलू गोश्त पकाते हुए ये लाइन बोलेगी. आपने आराम में जुनून के जुमले सुने थे कभी? नंबर कितने हैं? नंबर देने हैं. राइटिंग डायरेक्शन I think I would give जितना मैंने देखा राइटिंग एंड इज एनीवेयर बिटवीन 7 to 8. ठीक है, 8 या 7 8 कर देती हूँ भाई. 8 8 या डायरेक्शन आल्सो गुड. महीना जी. I'll give it I'm going to give the writing a 7. I'll give direction an 8. राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 17,699 और बस तेरा साथों से सायरा रजा के हिस्से में आए 1,941. 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,151 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 2,415. 14% बने हैं 1.4 इनको मिले हैं. इनके डायरेक्शन को राइटिंग से ज़्यादा मिले हैं. नॉट बैड. अब बात कर ली जाए अनस और अंसा. अच्छा जी, तो आई विल गिव फरहान अभी an 8, सना a 9. ओह, दोनों के साथ मैंने काम किया हुआ है. दोनों का मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है. आई थिंक आई विल गिव बोथ ऑफ देम अ 9. आई रियली लाइक. Wow. या आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम. नंबर्स की बारिश हो रही है. बहुत अच्छे करते हैं. महीना जी. So one's confidence जब आप और या जब आप किसी को चैलेंज करते हैं विदाउट एक्चुअली चैलेंजिंग देम, लेकिन सना जिस तरीके से अपनी भाभी के साथ बात करती है, डीप डाउन इनसाइड उसको पता है कि उसको बहुत बुरी लगती है कि ये इतनी कॉन्फिडेंस, मीनिंग हम इस पे कितना जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये अपना सर वहीं का वहीं उसने रखा हुआ है, वो झुकती नहीं है, वो आगे, वो हमारे सामने, शी इज़ नॉट सबसर्विएंट टू अस. वो जो एक चीज़ है ना जो ज़्यादातर which is actually a woman's downfall, and that is taken as a woman being arrogant or rude or बदतमीज, or you're not, you're just say आप वही चीज़ कह रहे हो जो उसका जवाब दे रहे हो जिस चीज़ जो आपको सुनने को मिला. यानी कि आपके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज बिल्कुल ठीक है. हाँ, लेकिन हम लोग इतना दबा के रखते हैं ख़वातीन को कि वो आगे से नहीं बोल सकती. यहाँ ये लड़की बोल रही है और ये भी नहीं है कि सिर्फ भाभी को बोल रही है, भाई को भी जवाब दे रही है. सो हर कैरेक्टर इज जस्ट फैंटास्टिक. आई थिंक शी इज प्लेइंग, आई इवन दैट सीन विद द डॉग, you know, when तुम भी भौंकोगे मुझ पे. I thought that was so cute and it made sense, you know, like everyone is after my life, you know, but तुम तो at least मुझे छोड़ दो. So I'm going to give her a 9 for sure. I think she's doing a fantastic job from her look, from her feel. I love the character. I think the character is really well written and I think she is portraying it beautifully. Yeah.
फरहान का जो हमने स्विच देखा है इन दी जेल, वो इज़ अ फॉर शैडोइंग, आई एम होपिंग कि आगे ये लड़का क्या बनेगा, यू नो, कि असल में उसके अंदर इतनी गट्स हैं और इतनी हिम्मत है कि वो खड़ा हो सकता है इनके सामने, लेकिन वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह हमें पता है क्या है. सो आई विल एट द मोमेंट गिव हिम एन 8 बिकॉज आई थिंक इतना काम उसका मुझे लग रहा है आगे जाके दिखाना चाहिए एक हाथ से ना पुशअप करता है अकेले में. एक हाथ से एक हाथ से इतना स्ट्रांग है. नादिया खान की फैंटेसीज, फरहान सईद को एक हाथ से पुशअप बनियान देखना पहन चाहती के हैं. नहीं, शावर. हाँ, शावर में. अब आजकल शावर चल रहा है हमारे यहाँ. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 22,766 और बस तेरा साथ हो से सना जावेद के समय 2,019% बनते 0.9 इनको मिले हैं. और अच्छा, मुकाबला बहुत सख्त था. और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 21,205 और फरहान सईद के समय 2,140 10% बनते 1 पॉइंट इनको मिला है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो का रिव्यू. अभी चलेंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गजनी शहदाई का रिव्यू करेंगी वाओ, नादिया अफगान. नादिया अफगान. देखा, नाम भी भूल गए तुम. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो और आज नहीं बल्कि अभी जिस ड्रामे की बात होगी उसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि ये गजनी से काफ़ी मुमासलत रखता है. क्या लगता है? मुमासरत, यानी मिलता जुलता है. मिलता जुल मुमासरत, लत, मुमासलत. यस, मुझे तो तेरी लत लग गई चाय वाला. तुम आज बड़े बॉलीवुड याद कर रहे हैं. I've never heard this word ever in my life. मुमासलत. आप जबान पे उबूर देख रही हैं. हाँ, बहुत वाला अच्छी प्रैक्टिस हो रही है. रात को चैट जीपीटी से सोच के आया था ये. मैंने मुमासलत बोलना है. अच्छा, मुबासलत. ओके जी, बात होगी नादिया अफगान के फेवरेट ड्रामे की. यस. क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे शो पे आई थी तो इसी ड्रामे के हीरो के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया था तो इनको इतनी धमकियां मिली कि इन्होंने कहा कि मैं डर गई हूँ. मैं डर गई हूँ. नादिया अफगान डर गई. डर ही ना जाओ. अच्छा, किंग फेरोज के फैन से. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शहदाई, राइट? शहदाई. आपको सिमिलैरिटी लग रही है गजनी वाली? मैंने सहर के साथ मैं काम कर रही हूँ. आई एम डूइंग दिस ड्रामा विद हर दर नजात. उमैर अहमद हैज रिटन. सो आई एम डूइंग दैट. उसमें मेरी बहू बनी हुई है ये. तो मैंने सहर को हम बातें बड़ी, शी इज़ गुड बच्चा, एक्टर भी बहुत अच्छी है, उसमें भी शी इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब. तो मैंने इसको कहा, मुझे किसी ने कहा कि शायद ये देखिए गजनी टाइप का ड्रामा है ना. तो मैंने कहा कि अच्छा. तो मैंने सहर को मैंने कहा सहर इज़ इट गजनी? तो शी सेड नहीं ना दो आप, इट्स नॉट गजनी. वो शायद थोड़ी सी सिमिलैरिटी हो लेकिन स्टोरी बहुत डिफरेंट है. इट्स नॉट लाइक, तो गजनी तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया. मैंने देखा, मुझे सबसे पहली चीज़ जो अच्छी लगी, द स्क्रीन वाज सो ब्यूटीफुल. मैंने फौरन कहा कौन डायरेक्टर है ये. मैंने जाकर देखा, अली फैजान हैज डन अ गुड जॉब. इतनी खूबसूरत स्क्रीन है, इस कदर खूबसूरत लाइट है, इस कदर खूबसूरत सब लोग लग रहे हैं, चाहे वो दिन का सीन हो, बाहर का सीन हो, घर का सीन हो, बारिश का सीन हो. ये जरूर आपने एबी के लाउंज में बैठ के देखा होगा. टीवी सो गुड. टीवी सो गुड. नहीं, मैंने अपने फोन पे देखा था. पर इट वाज ब्यूटीफुल. आई लव द स्क्रीन. आई लव हाउ ब्यूटीफुल एवरीबॉडी इज लुकिंग. फिरोज इज लुकिंग नाइस. सहर इज लुकिंग, सहर का फेस ही बहुत डिफरेंट है. बहुत हसीन लग रही है और बहुत प्यारी, क्लीन. और मज़े की बात है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे मेकअप लेस टाइप का बिल्कुल. सो मुझे इट वाज एन एंजॉयबल वॉच. आई डोंट नो कि स्टोरी क्या है, कोई बहुत वही है जो है, बट ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएगी. यही होगा कि पता चल जाएगा, फिर शायद वो नाराज़ हो जाए, फिर वो शायद मिल जाए टाइप की चीज़ें, यू नो. सेम बट लाइक द वे इट्स शॉट, पीपल लुकिंग ब्यूटीफुल, परफॉर्मेंस इज गुड. सेफ प्ले करती हुई. नहीं, सेफ नहीं प्ले करी. सेफ नहीं प्ले करी. मैं, तुम्हें पता है, आई विल से व्हाट आई वांट कोने से टू से, निकल बट लाइक आई कोने से निकल के यूं छूती भी कर. आई रियली लाइक इट. चल जबरदस्त. अभी आएगा वो. बाकी बातें आएगा, अभी आना है. इमोजी कौन सी है आपके पास? फॉर दिस आई विल गिव इट, वो घर छोड़ाई जो है. नो आई गिव इट 1 thumbs up. Yeah, it's not like वो नहीं लाई. तो अच्छा किया नहीं लाई. ये ले. Can you
छोड़ाई कौन जो सी? इमोजी थी वो घर उठ हाँ ना। मरीना जी फैन ऑफ शदाई I'm so sorry for the rain. This is only for the rain sequence, which was Smile. boring, but एक it was well done. मुस्कुराहट एक मुस्कुराहट वो भी ड्रामे को और ये तंजिया भी हो सकती है 0 बना देती I am so sorry. अच्छा आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला शदाई का रिव्यू क्योंकि नादियाज वर्सेस मरीना जी हैं। इन दोनों का फेवरेट था और उनको पसंद नहीं था तो ये मलाखड़ा होने वाला है। फेवरेट तो नहीं कहा बट पसंद है। शुरू करूं? हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दी बरकत। शुक्रिया, आई नीड इट। बात ये है 2 एपिसोड माशाल्लाह 7 और 8 हमने देखे शदाई के, ये चल रहे हैं ना। हाँ। पहले एपिसोड सिर्फ बारिश देखा आपने, वेरी इंटरेस्टिंग। जो बात है कि पूरा एपिसोड इज अ सीक्वेंस, एक तो उसकी जान इस ड्रामे की ओएसटी इतना खूबसूरत रहा आई रियली लाइक इट। तो वो किसी भी सीन में डाल दो ना, आपको वैसे ही प्यार आने लग जाता है सिचुएशन में। आई थिंक बड़ा इंटेलिजेंट था ये वाला एपिसोड कि पूरा सीक्वेंस बारिश का है, मोनोलॉग चल रहा है भाई सहार का, नोट करो, अकेले बोल रही खिड़कियों से, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मुझे बहुत अच्छा मैंने एंजॉय किया। और मरीना जी ये ने नहीं जो लुक नहीं, दिया मैंने तो नादिया को देख हमने क्या ड्रामा के ना मैसेज पे भी हमारी बहस हो रही थी मेरी और मरीना जी की। You know what I was मैंने doing? कहा I नहीं was बहुत fast मजा आया forwarding. भाई। और फिर भी बारिश, फिर fast बारिश, पूरे fast आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट कि एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें आपने बारिश को मेंटेन किया है और वो बोरिंग नहीं था, और उसमें मतलब है ना, बोरिंग नहीं मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर बारिश देखो इतनी देर जारी रखना, इतना पानी बहाना, फिर ऊपर से वही तो मैं कह रहा हूँ चल डीएचए रहा में है। टैंकर शॉट हो गया। अच्छा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। हाँ दो उधर दिन से आए नहीं ना। बावलपुर से पानी मंगवाया, फिर उसके बाद नहीं आ रहा था। लेकिन डील जो मैं कहती हूँ मैं जो सीन एंड में आया ना, उसने चूल्हा जला ही दिया। मैं तो कहती हूँ क्या ड्रामा का वो जो सीक्वेंस था, मतलब स्टार्ट तो मैं इसलिए कह रही ना कि थोड़ा सा क्रिटिकली तो आप तारीफ करेंगे 7वें एपिसोड की, 8वें में क्या उसमें मखौली हैं, 8वें में क्या यबलियां मारी हुई हैं। इतना एक वो जो आया मिठाई गैंगस्टर, वो सेल्फी बना रहा है हाँ, उसके साथ और मतलब इतना आपने दिखाया मिनिस्टर का बेटा है कि जानते हो मैं कौन हूँ, और अंकल से कह रहा है हाथ रख के, अंकल आप मेरे साथ देंगे ना, टॉफी लाएंगे ना मेरे नेक्स्ट टाइम। और वो भी बेटा मैं तो खुद अपनी बहन पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं तेरा क्या करूंगा, वो मेरी हेल्प कर रही है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए, तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो, मैं तो खुद डरा हूँ। अच्छा माशाल्लाह 3 दुश्मन हो गए हैं। हाँ अच्छा उसने कहा ना आप मेरी हेल्प करेंगे, क्यों, मिनिस्टर का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर है, उससे अंकल से हेल्प मांग रहा है, खुद करे। वो एकदम उसका कैरेक्टर जो बना ना ऐसे साइको विलन, ये आके गिरा, आप मेरी हेल्प करेंगे ना। मैंने तो बड़ा एंजॉय नहीं किया। करनी। 2 thumbs ओह up। यस, ये आप Oh, एक yes. एपिसोड के लिए दे रही हैं? नहीं Five के लिए। दूसरे में तफरीह पड़ी थी भाई, अच्छा दोनों। मैंने दूसरा भी एंजॉय किया। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। नादिया अफगान पहली दफा करने वाली हैं शदाई की राइटिंग और डायरेक्शन पे बात। राइटर हैं सकलैन अब्बास और डायरेक्टर हैं इरशाद। अली फैजान, और डीओपी हैं जिनकी वजह से शादी करूं बारिश का सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है शहरोज खान। शहरोज खान आपने बहुत अच्छा काम किया है, फ्रेम बहुत खूबसूरत थे। Writing, I will give 5, and direction, I'll give 8. I'll be generous. मरीना जी I'm giving the writer definitely. Now again, sorry, here again मैं सोचती हूँ कि जो जैसे मुकरम ने कहा था ना, बारिश का सीक्वेंस 1 पेज लिखा होगा. Did the director खींचो it? Did the production people खींचो it? So I don't know. I was going to give the writer a 4. Actually, I'm 4? going to give the writer a 4. नहीं No, come on, that restaurant scene. I'm so sorry. That was the most मजेदार ridiculous scene. scene I ever मैं seen. तो in बड़ा my life. एंजॉय। especially the गुफ्तगू जो हुई, गुफ्तगू मजे की लिख लो यार, बहुत मजे गुफ्तगू की थी, intelligent वही लिख तो लो। मजे की थी। मारी ना नादिया का जी, चूल्हा चलेगा उसकी वजह so से। Nadia, so then what you're saying is this is a comedy. it was No, funny। that's what हाँ, that मैं you're तो saying बहुत it's a हंसी हूँ, मैं comedy. तो बड़ा एंजॉय किया। But it wasn't meant to be, na? यस I That's wasn't what I'm very saying. serious. If it was meant to be comedic, then yes, that was a great scene. कभी कभी होता है कि अपनी तरफ से सीरियस कर रहे होते हैं, हंसी आ रही होती And है, उन्होंने सीरियस ही Faizan, किया I'm होगा। giving him a 7. It's a नादिया। good, फर्स्ट एपिसोड के डायरेक्शन कमाल, मसला स्क्रिप्ट में था। आई थिंक ये जो लिखाई हुई है ना, ये बड़ी यूनिक थी, और इंस्पिरेशन क्या थी मुझे नहीं पता, लिखना क्या चाह रहे थे मुझे नहीं पता। तो राइटिंग की आई गिव अ 5, और ये 8 फॉर द बारिश वाला सीन, बट दिस सीन थोड़ा सा लेकिन बड़ा मजा। नादिया का चूल्हा जल गया इस शदाई के इन 2 सीन्स की वजह से। हमारे ना शो का चूल्हा जल गया भाई। चले जी बकौल नादिया
चूल्हा जल गया। जी हाँ, शो का। शो का। ओके वाह, जी, वाह। राइटिंग की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 17,699 और शेदाई से सकलैन अब्बास के समय 3,741, 21% बनते 2.1 इनको मिले, जो कि थर्ड हाईएस्ट है, नॉट बैड। और अगर बात किया डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,151 और अली फैजान के समय 2,503, 15% बनते 1.5 इनको भी मिले हैं। नंबर्स अच्छे मिले हैं। अब बात कर ली जाए हमारे हीरो और हीरोइन यानी कि फरोज खान एंड सहर हाशमी की। क्या बात करनी है उनकी? तो सहर के लिए कितने नंबर्स है आपके पास और फरोज के लिए? Sahar, I will give her an 8, 8. I'll give her an 8. Firoz, I'll give 7. ओके 7, yeah. मीना जी। I'm going to give you a 6.5, and I will give Seher. I think I'm going to give her a 7.5 because I overall, not because of her. I think she's doing a wonderful job. As Nadia said, I love the way she's dressing. I love her when she talks to herself. I love where she goes from anger to feeling आप आधा sorry नंबर for क्यों him. काट रही हैं? हाँ? आधा नंबर क्यों काट अच्छा रही है, काटे दो ना. Sorry? Different भी तो होना चाहिए। आधा नंबर क्यों काट रही है? उधर दे दिया ना आधा। Because मुझे लगा कि कुछ था नहीं. There was nothing that they haven't done in the previous episode. There was nothing that moved them forward. तो The only 6.5 and 7.5. 6.5. Okay. Nadia. तो I'll give Sahar a 9 and Feroz also कितना फिरोज को भी 8 8. में हम फिरोज को। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है? ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,766 और सहर हाशमी के हिस्से में शेदाई से आए 2,785, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,205 और फरोज खान के हिस्से में 4,563, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। जो भी कर लें, किंग फरोज है। वोटिंग से पता चल रहा है। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी है बहुत ही खास, और अगर फरोज खान किंग फरोज को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है जी दानिश तैमूर, यानी कि शदाई Oh, Jesus, बामुकाबला I have to start. हमराही। और शुरू करेंगे Oh मीना my जी God. उसका रिव्यू इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया शेदाई का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, स्पेशली मिस्टर और मिसेस असद की Conversation. और दिल जीत लिया उन्होंने हमारा, चूल्हा जला दिया हमारा। अब एक और ड्रामा है जो कि मरीना जी का बहुत ही फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की। सेकंड फेवरेट है सेकंड फेवरेट आफ्टर शेदाई। मरीना जी, और बिफोर शेजाई। क्या कहूँ इस प्ले के बारे में और इन दो एपिसोड्स के Speechless. बारे में. आई एम सो स्पीचलेस, सो आई विल जस्ट शो यू द. तो कौन सी इमोजी है? शॉक फेस। ओके। नथिंग. इट इज एब्सोल्यूट जीरो कहानी. नादिया खान चीटिंग करते हुए। हमराही एपिसोड 15 16 में व्यूज़ देख के थोड़ा सा परेशान थी कि 6 मिलियन इन 2 डेज़, और वहाँ 2 डेज़ में 10 मिलियन। शेदाई 10 मिलियन ले रहा है। तो फिरोज़ खान का ड्रामा दानिश तैमूर के ड्रामे से ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है ऑन यूट्यूब। और दोनों ड्रामा में कुछ नहीं हुआ. हाँ, और ये दोनों बड़े ये फ़ैन मैग्नेट हैं, दोनों बहुत बड़े नाम हैं जिनके बहुत बड़ा फ़ैन बैंक है, और इनके हमेशा ड्रामों के क्रेज़ी पागलों वाले व्यूज़ आते हैं। लेकिन एकदम ये जो आया ना डिफरेंस, और मुझे लग रहा है शायद थोड़े से शायद ड्रॉप हुए हैं। हमारे जो ऑडियंस है ना, वो देखना नहीं चाहती कि हीरो कमज़ोर है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, फिर हम कहते हैं कि जी को डिफरेंट क्यों नहीं करते, डिफरेंट करो, अभी दानिश तैमूर डिफरेंट करो। दानिश तैमूर यहाँ कितना डिफरेंट काम कर रहा है, इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव, इतना इमोशनल तो है ही, मतलब हर तरह से हमने इसको ऐसे नहीं देखा कि कमज़ोर है। फर्स्ट टाइम दानिश तैमूर कह रहा है हीरोइन से मुझे बचा लो, मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। बाप से कह रहा है मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कैरेक्टर्स तो देखिए आपके पास, ये बस यही 3 है। सिर्फ चंदा भी आती है कभी कभी, फिर 2 चंदा हो जाते हैं।
लेकिन ऐसे हेल्पलेस गिड़गिड़ाता हुआ दानिश तैमूर तो हमने नहीं देखा इन अ लॉन्ग टाइम। शेर में देखा था। नहीं इतना नहीं था, वो तो उसको खुद ही आई है हेल्प करने, वो तो ही वाज नॉट इन हिज राइट माइंड थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो शेर ही बन गया था। वो कुछ अलग था, यू कांट कंपेयर। हाँ। और उससे पहले तो वो ये जबरदस्त अपना, और उसके बाद आई थिंक ब्रीफली वो कुछ अलग चीज़ थी। शेर ही रहा, इधर तो कोई होप ही नहीं है। 3 कैरेक्टर्स हैं तो उनमें से एक भी वीक नहीं हो सकता, किसी की परफॉर्मेंस वीक नहीं हो सकती, और यहाँ जो वीक लिंक है इज़ द फादर। अच्छा एक्टर है, अच्छा डायरेक्टर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों हम उस बाप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हमदर्दी नहीं हो रही, दुख नहीं हो रहा, और जब वो आता है तो लगता है ड्रामा चल रहा है। हाँ है ना, उसका अफसोस, उसका गुस्सा, वो लगता है डॉन में ही है। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों जैसे यही मरवा रहा है इस ये भी कभी फील आती है। इसकी पता क्या फील आ रही है कि ये जैसे बेटे के नाम जायदाद है, ये मर जाएगा तो सारी जायदाद इसके पास आ जाएगी, तो वो उस तरह की एक्टिंग कर रहा है उसके सामने, ये वाला कैरेक्टर। मुझे कहीं नहीं लग रहा इसको हिबा से हमदर्दी हो रही है, जो कि है बीच में, वो भी नहीं रजिस्टर हो रही। इतने सख्त हो गए हमारे अब्बा के, जैसे उसको सी दिया उसके एक्सप्रेशंस को, कि हिल ही नहीं सकता। फ्रीज हो गया है हमारा जो अब्बा हैं शहजाद नवाज, और हालांकि इज डूइंग सो वेल इन डॉक्टर बहू। उधर ऑपोजिट है, यहाँ वो नहीं, वो उसने ड्रामे को, सॉरी दैट पार्ट इज डैमेजिंग द ड्रामा। हाँ, क्योंकि कैरेक्टर ही 3 है ना पूरे ड्रामे में, कोई और ट्रैक है नहीं, तो आप इन तीनों को ही देख रहे होते हैं बैक। तो पप्पा के पार्ट के लिए ये है, और दानिश हिब्बा के पार्ट के लिए सॉरी, बट अब मुझे दानिश वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। आप क्या कहेंगी नादिया अफमान? अच्छा लग रहा है आंख को, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अगर हम कहेंगे प्रेजेंटेशन, तो डायरेक्शन के हिसाब से आई थिंक नाइसली डायरेक्टेड, scenes also, but I also feel there is such a lag, because the jumla happens, then there is music, short, वो चल रहा है, खामोशी, then इतना लैग है कि मैं वेट कर रही थी कि जवाब दे रहा है अगला बंदा, हिबा ने कुछ बोला है तो क्या दानिश उसका जवाब देगा भी? आलिफ एंड सयान would he say something, says बट वो काफ़ी देर के बाद जुमला आता है, उसकी ससुर की कॉन्वर्सेशन हो रही है, काफ़ी देर के बाद जुमला आ रहा है, so there is a lot of music happening, और वो एक म्यूज़िक का भी एक पार्ट है जो बार बार बचता है, जो उनका वो एसटी का है, which is kind of like taking away, नफरत हो या प्यार हो, ये वो हर 2 मिनट के बाद बचता है, and it's like too much of OST. बहरहाल I think Danish is doing a good job, Hiba is doing, they were looking very beautiful, वो जो डेट वाला सीन था, एक दूसरे के लिए दर्द भी है, तकलीफ है, rightly said by Nadia and Marina जी कि आई एम सॉरी, वो अब्बा तो कहीं से नहीं लग रहा कि वो दुखी। मुझे कंफ्यूजन भी हो गई, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर बहू उसके बाद देखा, मुझे लगा ही जस्ट वेंट फ्रॉम दैट सेट टू दैट सेट एंड जस्ट was in his Dr. Bahu role and went and did the father. So yeah, that's what happened. तो इमोजी दिखा दें आप। I'll just give it like one thumbs up. 1 thumbs up, okay. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे जी। राइटर हैं जंजबील आसिम शाह और डायरेक्टर हैं बाबर जावेद, और स्क्रीन खूबसूरत नजर आ रही है डीओपी राना बुरहान की वजह से। मैया जी, I think I am going to give this a 5, and I will give direction, I think, a 6. 5 Because, and 6, it could have been improved in direction. okay. इस दफ़ा कम है, इस दफ़ा 6 6 and 6. नादिया अफमान? So I'll say, like, I'll give the direction, like Nadia said, a 6. I will give the writing as such, मुझे कुछ बहुत ख़ास डायलॉग्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आए, ना कुछ बोलने के ना कुछ कहने के। there was one conversation between Danish and Hiba, नहीं, nothing. So writing, I'll give it 5. ओके जी, राइटिंग की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट में 17,699, और हमराही से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 2,256, 13% मतलब 1.3 इनको मिले। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,151, और बाबर जावेद के हिस्से में 2,846, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी की। मरीना जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। I'm going to give him an 8, and Hiba was okay. Yeah, 7 for Hiba. 8 and 7. नादिया? तो बहुत खूबसूरत एक्टिंग ट्रीटमेंट, हिबा का भी बहुत अच्छा काम था, वो उसके बिल्कुल साथ सफ़र जो कर रही है नज़र आ रहा है दोनों का। आई थिंक दोनों 9/9 है सफ़र फॉर मी, मेरे रोज में।
I think they both of them are doing a good job with whatever lines they have gotten to say. जो भी उनको direction मिली हुई है, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं. दानिश is looking nice, बिबा is looking beautiful. दोनों अच्छे प्यारे फॉर्मूला पकड़ा है. डायरेक्टर ने कहा कि 2 प्यारे लोग ले लो और फिर थोड़ा सा कोई दुखी सिचुएशन डालो तो लोग देखेंगे. So I'll give Danish an 8 and I'll give Hiba 7 on this, and yeah, they're good. ऑडियंस से चलते टोटल वोट कास्ट हुए हैं. फीमेल कैटेगरी में 22,766 और हमराई से हिबा बुखारी के हिस्से में 3,015 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,205 और हमराई से दानिश तैमूर के हिस्से में 3,452 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट, यानी फर्स्ट पे फेरोज खान के हैं, सेकंड पे दानिश तैमूर के हैं. Wow. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराही का रिव्यू. यूट्यूब पे हमारे पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें टीवी पे जब चलता है तो बहुत कट के, बहुत एडिट होने के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं. असल मज़ा तो यहाँ पे होता है जो आपको अनकट वर्जन में नज़र आता है हमारे यूट्यूब पेज पे. तो जी नादिया अफगान आज स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you जी, thank you so much. It was so much fun. अभी हम 2 ड्रामास को और भी रिव्यू करने वाले हैं, जिनमें जंजीरें पे बात होगी और डॉक्टर बहू पे बात होगी और मैया जी रहेंगी खामोश और 2 नादियाँ अटैक करेंगे मीना जी पे. Attack करेंगे. तो इसी के साथ ही नादिया खान, नादिया अफगान, मरीना खान और इन तीनों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.